राधे राधे दोस्तों, आज के दिन हम आपको सुनाने वाले हैं श्रीमती राधा रानी के जन्म से जुड़ी विभिन्न रोचक कहानियाँ। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं कि किस तरह से हुआ था राधा रानी का जन्म। दोस्तों, राधा रानी के जन्म से जुड़ी पहली कहानी ये है कि मथुरा जिले के गोकुल महावन कस्बे के निकट रावल गांव में वृषभानु एवं कीर्तिदा की पुत्री के रूप में राधा रानी ने जन्म लिया, जो कि हम सब जानते हैं। राधा रानी के जन्म के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने माता के गर्भ से जन्म नहीं लिया था। उनकी माता ने अपने गर्भ में वायु को धारण कर रखा था। उसने योग माया की प्रेरणा से वायु को ही जन्म दिया था, परंतु वहाँ स्वेच्छा से श्री राधा प्रकट हो गई। श्री राधा रानी जी कालिंदजा कुलवर्ती निकुंज प्रदेश के एक सुंदर मंदिर में अवतीर्ण हुई थी। उस समय भाद्रपद का महीना था, शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि थी, अनुराधा नक्षत्र था, मध्याह्न काल 12 बजे और सोमवार का दिन था। उस समय राधा जी के जन्म पर नदियों तक का जल पवित्र हो गया था। संपूर्ण दिशाएं प्रसन्न एवं निर्मल हो उठी थी और उनके जन्म के साथ ही इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाने लगा। दोस्तों, राधा रानी के जन्म में श्री वृषभानु जी और कीर्तिदा इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने बहुत सुंदर उत्सव मनाया। अपनी पुत्री के कल्याण की कामना से आनंददायिनी 2 लाख उत्तम गौएं उन्होंने ब्राह्मणों को दान में भी दी थी। राधा रानी के जन्म से जुड़ी दूसरी कहानी ये भी है कि महाराज वृषभानु और उनकी पत्नी कीर्तिदा ने अपने पिछले जन्म में भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगा था कि अगले जन्म में उन्हें माता लक्ष्मी एक बेटी के रूप में प्राप्त हो। तब भगवान ब्रह्मा ने उन्हें यह वरदान दिया। एक दिन जब वृषभानु जी एक सरोवर के पास से गुजर रहे थे, तब उन्हें एक बालिका कमल के फूल पर तैरती हुई मिली, जिसे उन्होंने पुत्री के रूप में अपना लिया। राधा रानी जी श्री कृष्ण से 11 माह बड़ी थी, लेकिन श्री वृषभानु जी और कीर्तिदा को जब ये पता चला कि श्री किशोरी जी ने अपने प्राकट्य से ही अपनी आंखें नहीं खोली हैं, तो वो इस बात से बड़ा दुखी हुए। कुछ समय पश्चात जब नंद महाराज की पत्नी यशोदा जी गोकुल से अपने लाडले श्री कृष्ण के साथ वृषभानु जी के घर आती हैं, तब वृषभानु जी और कीर्तिदा उनका स्वागत करते हैं। यशोदा जी कान्हा को गोद में लिए नन्ही सी राधा रानी के पास आती हैं। जैसे ही कृष्ण और राधा आमने सामने आते हैं, तब राधा जी पहली बार अपनी आंखें खोलती हैं। अपने प्राण प्रिय श्री कृष्ण को वो एक टक देखती रहती हैं। अपनी प्राण प्रिया को अपने सामने एक सुंदर सी बालिका के रूप में देखकर श्री कृष्ण भी बहुत आनंदित होते हैं, जिनके दर्शन बड़े बड़े देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। मनुष्य सैकड़ों जन्मों तक तप करने पर भी जिनकी झांकी नहीं प्राप्त कर पाते, वे ही श्री राधिका जी वृषभानु जी के यहाँ साकार रूप से प्रकट हुई थी। राधा जी के जन्म से जुड़ी एक कहानी और जानने को मिलती है। वो ये है कि एक बार सूर्यदेव ने राधा रानी को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। तब कृष्ण उनसे प्रसन्न होते हैं और राधा रानी को पुत्री रूप में प्राप्त करने के लिए उन्हें वरदान दे देते हैं। द्वापर युग में व्रज के रावल गांव में एक बड़े ही महान व्यक्ति थे, जिनका नाम था महाभानु, और उनके कई पुत्र थे, जिनमें वृषभानु उनके 5वें पुत्र थे। वे सूर्यदेव का ही अवतार थे। बाद में वृषभानु के विवाह कीर्तिदा से हुआ। विवाह के कई वर्ष बीत जाने पर भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई। फिर एक बार किसी ने कहा कि कात्यायनी देवी की पूजा करो, वो तुम्हें अवश्य ही संतान प्राप्ति करवा देंगी। तो फिर उन्होंने यमुना के किनारे कात्यायनी देवी की पूजा की। तब उन्हें कात्यायनी देवी की आवाज़ सुनाई दी। कात्यायनी देवी कहती हैं कि हरि नाम के बिना तो कुछ प्राप्त नहीं होता, इसलिए तुम प्रामाणिक रूप से पहले हरि नाम ग्रहण करो। तब कात्यायनी देवी के आदेश को मानकर वृषभानु और कीर्तिदा यमुना किनारे कृत मुनि के आश्रम पर पहुंचते हैं और उनसे हरि नाम ग्रहण करते हैं, यानी कि उनसे हरि नाम की दीक्षा लेते हैं। फिर वृषभानु और कीर्तिदा निरंतर हरि नाम का जप करते रहते हैं, जिससे प्रसन्न होकर कात्यायनी देवी उनके सामने फिर से प्रकट होती हैं। इस बार उनके हाथ में एक सोने का हीरो से जड़ा हुआ बक्सा था। कात्यायनी देवी ये बक्सा उन्हें दे देती हैं, जिसके अंदर एक अत्यधिक तेजस्वी और सुंदर बालिका थी, जो और कोई न होकर स्वयं श्रीमती राधा रानी थी। इस तरह सुंदर राधा जी के जन्मोत्सव की अनेक कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि किशोरी जी के यशगान करने से उस व्यक्ति पर भगवान श्री कृष्ण की साक्षात कृपा होती है, और जो इनके प्रेम में डूबा रहता है वो सदैव ही निकुंजवास का अधिकारी बन जाता है। उसे गोलोक वृंदावन धाम की प्राप्ति अवश्य होती है। दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @krishna_my_soul_khushbu। अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और यहाँ आपको जानने को मिलेंगे कान्हा के जीवन से जुड़े बेहद अद्भुत छोटे छोटे तथ्य और बेहद खूबसूरत कोट्स।
आपका क्या मानना है इस मुद्दे पर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड राधे राधे।